हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का लेसन 1 का डिस्कशन करेंगे और फ्रेंड्स इसमें वोकैब के डिस्कशन के बाद हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि इसमें हम लोग टोटल 36 लेसन्स का डिस्कशन करेंगे और फ्रेंड्स अगर आप इस 36 लेसन तक आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको मैं वादा करता हूं कि आपको इंग्लिश के जो वोकेबलरी सेक्शन है उसमें आपको नहीं के बराबर समस्या होंगे। ठीक है ना, आप किसी भी एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी न्यूज़पेपर हो गया या बोलने लिखने कहीं भी आप इंग्लिश को आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज के लेसन 1 को। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज का हम लोग का पहला लेसन का पहला वर्ड है एलियन। ठीक है ना, देखिए इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स कि इसमें हमने आपका प्रोनाउंसिएशन भी डाल रखा है, इसका हिंदी मीनिंग भी है और इसका सिनोनिम्स भी है और इसका एंटोनिम्स भी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 8804916869 पे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला वर्ड है आपका एलियन। एलियन मीन्स होता है विदेशी, अजनबी, विरोधी, प्रतिकूल या भिन्न। इतने सारे मीनिंग में इसको इस्तेमाल में आप ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एलियन है, अब इसको याद कैसे रखना है। याद रखने के लिए देखिए आपको कुछ ना कुछ आपको रिलेट करना है किसी चीज से। अगर आपके मतलब इर्द गिर्द में या कोई आपका फ्रेंड सर्कल में जैसा रहता है, कुछ आपका थोड़ा विदेशी टाइप लग रहा है या कुछ अजनबी है नहीं, या आपका जो मान के चलिए एक मूवी आपने देखा होगा कोई मिल गया, उसमें एक जो जादू है वह आपका एक क्या कहलाता है, एलियन कहलाता है। एलियन कहने का मतलब जो अपने धरती का नहीं हो, जो अपने देश का नहीं हो, जो अपने ग्रुप का नहीं हो, उसे आप क्या कह सकते हैं, एलियन कह सकते हैं। ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि जो अपने ही देश का नहीं हो। कभी कभी मान के चलिए कोई एक ग्रुप है, इस ग्रुप के कुछ लोग हैं, अब इसमें से क्या होता है कि कुछ एक कोई एक लड़का है जो इस ग्रुप में आपका रहना नहीं चाहता है, उसमें पसंद नहीं करता है। अब जैसे इसमें पूरा खाने पीने वाला आपका ग्रुप है और ये नहीं आता, तो लोग इसको बोलता है कि अलग थलग रहता है, तो बोलता है कि कौन है, तो बोलता है ये एलियन है। ठीक है ना, ये क्या है आपका, एलियन है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका हमने अभी आपको बताया, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि एलियन एलियन जैसे ही टर्म आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एलियन मीन्स आपका विदेशी, अजनबी, विरोधी, प्रतिकूल, भिन्न, ये सभी मीनिंग निकलते हैं। सिनोनिम्स में क्या है, फॉरेनर, स्ट्रेंज, एग्जॉटिक, एडवर्स, हॉस्टाइल, डिफरेंट। क्लियर है ना, ये सब इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल के अनुसार जो सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे उसके अनुसार आप फॉरेनर निकालिएगा, डिफरेंट निकालिएगा, एडवर्स निकालिएगा, एग्जॉटिक निकालिएगा, स्ट्रेंज निकालिएगा, हॉस्टाइल निकालिएगा। क्लियर है ना। आइए, अभी एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि अभी इसका जो सिनोनिम्स है हम तो अभी बताते चल रहे हैं, लेकिन आपको इसके सिनोनिम्स को याद करने की आवश्यकता अभी बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, अभी जो आपके पास आपका होना चाहिए या जो आपको करना चाहिए, बस आप सिंपली एलियन को याद कीजिए, एलियन, और इसका हिंदी मीनिंग याद कर लीजिए कि ये विदेशी होता है, अजनबी होता है, विरोधी होता है, प्रतिकूल होता है, भिन्न होता है। और इसमें से भी कोई एक दो मीनिंग आप याद रखिए, विदेशी, अजनबी, ये सभी। क्लियर है ना, तो बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। जैसे जैसे हम लोग आगे लेसन में बढ़ेंगे ना, ये सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको याद होता खुद ब खुद चला जाएगा। क्लियर है ना, बट एक बार हम आपको चाहेंगे कि हम एक बार सभी को बोलते चलें इसका सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, तो कुछ आपके दिमाग में आपका स्टोर होता चला जाएगा। ठीक है ना। आइए देखिए, तो जैसा कि हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखिए, इसका एलियन का क्या हो जाएगा, नेटिव, इंडिजिनस, नॉन, अकीन, ये सब इसका क्या है, नेटिव एंटोनिम्स हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देख रहे हैं जैसा क्या है, ब्रुक। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रुक। ब्रुक मीन्स आपका होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। ठीक है ना, ब्रुक मीन्स क्या होता है, सहन करना, बर्दाश्त करना। अब इसका सिनोनिम्स देखिए आपका, पुट अप विथ है, बियर है, इंड्योर है, टॉलरेट है। ये इसका सिनोनिम्स हो गया। नहीं, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो वहां पे आप ब्रुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट एंटोनिम्स देखिए, अपोज है, आउटला है, फॉरबिड है, बार है और बैन है। ये सब इसका क्या है, एंटोनिम्स। अच्छा, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझ में आ रहा है ना। सिनोनिम्स कहने का मतलब हुआ कि सेम मीनिंग रखने वाला, ठीक है ना। जैसे सहन करना, तो पुट विथ का भी मतलब क्या निकलेगा, सहन करना। बियर का भी मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना। इंड्योर का भी मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना। टॉलरेट का भी मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना। समझ रहे बात। अच्छा, एंटोनिम्स कहने का मतलब क्या हुआ, अपोजिट, जैसे इसका उल्टा। तो बर्दाश्त करना, सहन करना, और यहाँ क्या है, अपोज, विरोध करना। तो जैसा समझ रहे हैं कि बर्दाश्त करने के उल्टा क्या हो जाएगा, विरोध करना, आउट ला, ठीक है ना, फॉरबिड, बार, बैन, ये सब आपका इसका आ जाएगा। आइए तीसरा में देखिएगा, थर्ड वर्ड मीनिंग है कंसोल। कंसोल मीन्स होता है संतावना देना, तसल्ली देना। कंसोल मीन्स क्या होता है, संतावना देना, तसल्ली देना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, कंफोर्ट, सूद, सिंपैथाइज, सॉलेश, इनकरेज और कमिश्रेट। ये सभी का मतलब निकलता है संतावना देना, तसल्ली देना, ठीक है। एंटोनिम्स में आपका हो जाएगा डिप्रेस, डिस्ट्रेस, अपसेट, सैडन, ठीक है ना। और देखिए ब्लेम, ये सब इसका क्या है, आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट में आपका देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका फोर में देख रहे होंगे आप, फोर में आपका दिया हुआ है कंस्पायर। क्या है, कंस्पायर। कंस्पायर मीन्स होता है षड्यंत्र रचना। क्या होता है, षड्यंत्र रचना, योजना बनाना। और हमने शुरू में ही बोला है कि सभी वर्ड का आप एक मतलब किसी चीज से रिलेट करके रखें। नहीं, जैसे आपका कोई दोस्त है आपके प्रति क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, या कोई एक देश आपका दूसरे देश के आपका प्रति षड्यंत्र रचता है, ठीक है। तो ऐसा आपका जहां भी आता है षड्यंत्र रचना, योजना बनाना, तो आप उसको एक बार रिकॉल कीजिए कि इसके लिए हमने इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या पढ़ा है, तो आपका मन में आएगा कंस्पायर, ठीक है ना। देखिए इसका सिनोनिम्स में क्या ले लेंगे, प्लॉट, इंट्रीग, प्लान, कनाइव, कॉनिव, डेलिनिएट, ठीक है ना। ये सब आपका इसका क्या है, आपका सिनोनिम्स है, ठीक है ना। उसी प्रकार एंटोनिम्स देखेंगे, सपोर्ट, बेनिफिट, फेवर, ये इसका क्या हो गया, आपका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में आपका है एडिफिस। एडिफिस मीन्स होता है भवन, इमारत। क्या है आपका, भवन और इमारत, ठीक है ना। सिनोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, पैलेस, हाउस। एंटोनिम्स देखेंगे, होवल, कॉटेज, हट, झोपड़ी के सेंस में आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर में आपका दे रहा है इलैप्स। इलैप्स मीन्स आपका होता है समय का गुजरना या बीतना। क्या होता है, समय का गुजरना या बीतना। सिनोनिम्स में देखिए क्या है, पास, एक्सपायर, एंड, लैप्स, ड्रिफ्ट। उसी प्रकार एंटोनिम्स देखिए क्या दिया हुआ है, स्टे, स्टॉप, कीप ऑन, हॉल्ट। ये सब इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार हम आपको बोल रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम्स हम बताते चल रहे हैं, लेकिन आपको अभी फिलहाल ये सब बिल्कुल नहीं याद करना है। एकदम बिल्कुल आपको सिर्फ और का इसका जो हिंदी मीनिंग है वो चलते लेकर चलना है। इलैप्स मतलब समय का गुजरना, बीतना, ठीक है। ये सारे वर्ड जो आपका पास, एक्सपायर, ये सब है, वो आपके इसी याद करने करते के दौरान आपको ये सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर है एलिगेंट। एलिगेंट मतलब होता है शानदार, भव्य, उत्कृष्ट, क्लियर है ना। सिनोनिम्स देखिए इसका क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल, एक्सलेंट, आर्टिस्टिक, ब्यूटीफुल। एंटोनिम्स देखिए क्या है, ऑर्डिनरी, सिंपल, बोरिंग, अगली, क्लियर है ना। ये सब इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। शानदार है तो ये क्या है, साधारण है, सिंपल है, बोरिंग है, उबाऊ है, अगली मीन्स क्रूप है। ये सब इसका सिनोनिम, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट आपका है 8 नंबर में एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है शोषण करना, ठीक है ना, लाभ हेतु उपयोग में लाना। देखिए ये वर्ब के रूप में हुआ, शोषण करना क्या है, वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में क्या है आपका, पराक्रम या वीरता। अब देखिए मीनिंग इसका देखिए क्या है, सॉरी सिनोनिम्स देखिए क्या है, यूटिलाइज, यूज, यूज सेल्फिशली, एग्जैक्ट। ये सब आपका क्या है, आपका देखिए एग्जैक्ट का मतलब वसूल करना भी होता है, और एक एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल ठीक होता है।
तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि एग्जैक्ट कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट का आपका डेली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि एग्जैक्टली, नहीं मतलब बिल्कुल वही। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट है एक और मीनिंग उसका वर्ब के रूप में निकलता है आपका वसूल करना, शोषण करना, क्लियर है ना। एंटोनिम देखिए क्या हो जाएगा, सर्व और हेल्प, ठीक है। 9 में आइए, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स होता है अति आवश्यक, आदेशात्मक, क्लियर है ना। जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे ये सब जो वोकेबलरी आपको हम बता रहे हैं ये सब इम्पेरेटिव है, सब इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है ना। देखिए इसका सिनोनिम्स में देखिए क्या क्या है, इसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, कमांड आदेशात्मक के सेंस में, क्रूशल मतलब महत्वपूर्ण, अर्जेंट महत्वपूर्ण, ये सब इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्लियर है ना। इसके पहले आपको पता होगा कि इसेंशियल वोकैबुलरी भी हम लोग ने आपका सीरीज का शुरू कर रखा है, ठीक है। तो उसमें इसेंशियल वोकैबुलरी में क्या है कि हम लोग बेसिक वोकैब को याद कर रहे हैं, वो उसमें बेसिक वोकैबुलरी देख रहे हैं, और ये आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो मतलब बोलते हैं ना कि यही चीज आपको जो है नहीं जानने के कारण आप इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, वो वोकैबुलरी इसमें आपका डाला हुआ है। और उसमें हम लोग बिल्कुल जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपका बहुत आसान आसान टाइप का वो सब देखते हैं। एंटोनिम्स देखिएगा इसमें क्या है, यूजलेस, एक्सेसरी, ऑक्सिलियरी, अनइम्पोर्टेंट, क्लियर है ना। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वो वाली भी वीडियो भी देखा कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, लेगेसी। लेगेसी मीन्स होता है वसियत की हुई वस्तु या धन, यानी जिसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति, क्या बोलते हैं, पैतृक संपत्ति। तो इसका देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, विक्वेस्ट, पैट्रिमोनी, वर्थ राइट, इनहेरिटेंस। एंटोनिम्स देखेंगे, अर्न मनी, क्या है, अर्न मनी मतलब पैतृक संपत्ति नहीं है, कमाया हुआ धन है, अर्निंग्स, ये सब आपका हो जाएगा। 11 नंबर में आते हैं हम लोग, देखिएगा 11 में आपका है लर्क। लर्क मीन्स होता है छिपकर घात लगाकर बैठना, ताक लगाना। जैसे देखते होंगे शेर वगैरह जब शिकार करना होता है उसको, तो वह घात लगाए बैठा होता है, ताक लगाए रहता है, तो वहां पे आप लर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्नीक, स्लिंग, कैमोफ्लेज, एम्बुश, ट्रॉल, ये सब इसका सिनोनिम्स है। अपोजिट देखिएगा, चैलेंज, चुनौती देना, कन्फ्रंट, सामना करना, फेस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मीन्स होता है प्राचीन, आदिकालीन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एंशिएंट, प्रीहिस्टोरिक, एंटिक, अर्ली। अपोजिट देखिएगा, मॉडर्न, न्यू, रिसेंट, अप टू डेट, क्लियर है ना। ये है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आपका ये जो एड्रेस दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारे ऑफलाइन क्लास के लिए है। यहाँ पे अगर आप चाहें, अगर पटना में रहते हैं तो आप यहाँ पे मेरा जो इंग्लिश का आपका स्पेशल बैच चलती है, ठीक है ना, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट वो कैब में। नेक्स्ट आपका यहाँ से देखिए 30 नंबर से आपका हो जाएगा। 30 नंबर में है रिक्वाइल, ठीक है ना, क्या है, रिक्वाइल। रिक्वाइल मीन्स होता है चौंक कर पीछे हटना, भयभीत होना, चौंक कर पीछे हटना या भयभीत होना। स्टार्ट बैक, रिएक्ट, श्रिंक फ्रॉम, रिबाउंड, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एडवांस, आगे बढ़ना, परसिस्ट, स्टे, बने रहना, जारी रखना, ये सब क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। यूनिक, यूनिक मीन्स होता है अद्भुत, अनोखा, बेमिसाल, ये सब इसका मीनिंग है। तो अब इसका देखिए, स्ट्रेंज हो गया, बिल्कुल विचित्र है, अनयूजुअल है, एक्सक्लूसिव है, सिंगल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये सब इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए उसके बाद एंटोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा आपका, एंटोनिम्स में आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी, ठीक है। एंटोनिम्स में क्या है, ऑर्डिनरी है, कॉमन है, नॉर्मल है, यूजुअल है, ये सब। नेक्स्ट देखिएगा डिलीवरेंस, क्या है, डिलीवरेंस। डिलीवरेंस मीन्स होता है बचाव, मुक्ति, राहत। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेस्क्यू, ठीक है ना, फ्रीडम, रेस्पाइट, रिलीफ। इसका एंटोनिम देखेंगे, सप्रेशन, डिटेन,
कन्फाइनमेंट। क्लियर है ना, ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिएगा, डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स होता है वितरण, सुपुर्दगी, बोलने का ढंग या प्रेशर, ठीक है ना, ये सब हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिनोनिम्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, डिस्पैच, मैनर ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका इसका एंटोनिम्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स, होर्ड संग्रह करना, कलेक्शन, रिजर्व, ये सब इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। अब नेक्स्ट देखिए, ह्यूमेन। ह्यूमेन मीन्स आपका होता है HUMANE, दयालु, उदार दिल वाला शब्द, और इसका हो जाएगा काइंड हार्टेड, पॉलिश्ड, बेनिवोलेंट। एंटोनिम्स लेंगे क्रूएल, ब्रूटल, पिटीलेस। और इसका देखिए ह्यूमन है, ये आपका क्या है, ह्यूमन, मानव, मनुष्य, मानवीय, पर्सन, मैन, पीपल, इंडिविजुअल, गॉड, डिवाइन, इनह्यूमन, ये सब इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। क्लियर है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक जो ये जो 18 वर्ड मीनिंग थे, ये सब आपका लिखा हुआ था इसका हिंदी, ये चाहते तो आप खुद से भी याद कर सकते थे। क्लियर है ना, बस हमने एक बार इसको क्या कर दिया, बोल दिया। इससे क्या होगा कि आपका मतलब आपने याद भी किया होगा, हो सकता है तो आपको एक बार और अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। क्लियर है ना, और कोई भी चीज़ सुनने के बाद और फिर देखने के बाद और ज़्यादा उसको क्लैरिटी आ जाता है। मेन फोकस हम लोग का यहाँ के बाद है, देखिए इसके बाद हम लोग का देखिए होमवर्क है। क्लियर है ना। अब ये टाइप 1 है, सबसे पहला क्या है, टाइप 1। अब ये आपको करना चाहिए था। अब मेन रूप से जो हमने याद किया, आपको करना क्या है कि यहाँ जो 18 वर्ड मीनिंग है याद किया आपने, क्लियर है ना, वही सारे चीज का यहाँ पे उसका यूसेज है। क्लियर है ना। आइए देखिए इसको हम लोग देखते हैं, टाइप 1 में क्या कहता है। सबसे पहले डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन में है कि अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड, यानी सेंटेंस का कोई एक भाग जो होगा वो बोल्ड होगा। बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द बोल्ड पार्ट, और उस बोल्ड पार्ट के लिए नीचे अल्टरनेटिव दिए गए होंगे, और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, और उसमें से आपको सही विकल्प को चूज करना है। क्लियर है ना। आइए देखिए पहला क्वेश्चन को कह रहा है डिलीवरेंस द डिलीवरेंस, ये देखिए बोल्ड पार्ट है आपका और आइटलिक पार्ट है। द डिलीवरेंस ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज रैदर इरेगुलर। अब इस सेंटेंस में आपका इस डिलीवरेंस का मीनिंग क्या है, इसका आपको क्या करना है, इसमें से ढूंढना है। क्लियर है ना, सॉरी ढूंढना नहीं है, इसमें से आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये जो डिलीवरेंस इस्तेमाल किया गया है वो आपका सही है या नहीं है। क्लियर है ना। अब इसके लिए अगर सही नहीं होगा तो यहाँ पे उसके लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि डिल्यूड होगा, डोसाइल होगा, कॉन्स्ट्रेंट होगा, डिलीवरी होगा, या नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। देखिए जैसे आपको यहाँ पे एक बात बताएं, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, द डिलीवरेंस ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी इस डिस्ट्रिक्ट में जो आपका मेल का, मेल मतलब जो आपका डाक है, उसका जो डिलीवरेंस, ठीक है ना, डिलीवरेंस मतलब पढ़े आपने बचाव या मुक्ति। अब वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट में जो मेल है उसकी बचाव या मुक्ति तो आपका नहीं होगा ना, उस मेल का डिस्ट्रीब्यूशन आपका रैदर क्या होगा, इरेगुलर होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे डिलीवरेंस का इस्तेमाल करना गलत है, यहाँ पे सही क्या होना चाहिए था, डिलीवरी होना चाहिए था। क्लियर है ना, क्या होना चाहिए था, डिलीवरी होना चाहिए था। अब देखिए डिल्यूड है, डोसाइल है, कॉन्स्ट्रेंट है, ये सब वर्ड मीनिंग तभी आपको मिला नहीं है। क्लियर ना। हाँ, अब ये सभी को आपको मतलब अगर देखा जाए तो ये आपका काम है कि इस डिल्यूड का मीनिंग क्या होता है ये आप निकालें, इस डोसाइल का मीनिंग क्या होता है ये आप निकालें, इस कॉन्स्ट्रेंट का मीनिंग क्या निकलता है ये आप निकालें। क्लियर है ना। डिक्शनरी से गूगल करके आप इसका मीनिंग क्या करेंगे, निकालेंगे, लिखेंगे तो ज़्यादा आपका बेहतर रहेगा। ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो था हम लोग का यहीं पे रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा फ्रेंड्स उसमें आपका इन सभी का पूरे एक एक का डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिल्यूट, डोसाइल, कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे जो आपका दिख रहा है आपको, जैसे आपका यहाँ पे जो दिख रहा है कि जिसमें आपका है वी बिलोंग टू अ सोसाइटी विच ट्राइज टू इंश्योर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसमें आपको बताना है ये ह्यूमन सही है या नहीं है, इसमें से कोई और ऑप्शन आएगा। क्लियर है ना। यहाँ पे डिलीवरेंस है, ये ह्यूमन है। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए आपका इधर आपका
सेकंड जो आपका टाइप है इसी का, टाइप 2 में आपका है कि ऑफ द 5 अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर ईच सेंटेंस फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक स्पेस। अब ये ब्लैंक स्पेस में ये जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 5 ऑप्शन में से एक इसमें क्या करना होगा, फिल करना होगा। जैसे कि एक आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए, इट इज दैट यू राइट कर रहा है, यह आपका है जो आप लिखें, दैट यू राइट अ लेटर होम, कि आप घर एक पत्र लिखें, एज सुन एज, जो ही यू रीच कैंप, यानी जैसे ही आप कैंप पहुंचे ये आपका घर एक पत्र लिखें। अब ये चीज क्या है, लेगेसी होगा, नहीं लेगेसी तो पढ़े भी हैं आप, लॉन्गेविटी होगा, इंपेरेटिव होगा, औस्ट होगा या ऑस्टेंटेशस होगा। अब ये 5 में से आपको, हमको पता है कि ये लेगेसी को आपको पढ़े हैं, ये इंपेरेटिव पढ़े हैं, बाकी ये 3 वर्ड जो है वो आपके होमवर्क के रूप में है कि आप इसको क्या करें, निकालें। ठीक है ना, आप इसको गूगल करके आप इसको डिक्शनरी में देखें कि लॉन्गेविटी का मतलब क्या होता है, ऑस्टेंटेसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्ट का मतलब क्या होता है। क्लियर है ना। फिर जब हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपका इन सारी चीज़ों पे हम आपका बिल्कुल डिटेल से इन सभी का, लॉन्गेविटी का मतलब क्या होता है, जैसे दीर्घायु होता है, ऑस्ट मीन्स मतलब रिमूव कर देना, बेदखल कर देना, निकाल देना, ऑस्टेंटेसिस मतलब शोई, दिखावा। तो इस तरीके से आपका अगले जो वीडियो होगा उसमें हम इन सभी के ऑप्शंस का भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा, इट इज इम्पेरेटिव, यह आवश्यक है कि आप जैसे ही कैंप पहुंचे आप घर एक क्या लिखें, पत्र लिखें। क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश किया कि आपको वोकैब कैसे पढ़ना चाहिए। क्लियर है ना। अब देखिए, यहाँ से आपकी फर्ज बनती है कि आप सबसे पहले तो आपका ये जो 18 वर्ड मीनिंग थे, ठीक है ना, ये जो टोटल आपने अभी जो इसके पहले आपने 18 ये आपका है, इस पूरे 18 वर्ड्स को एकदम बिल्कुल आप लिप्स पे ले आइए। ठीक है ना। उसके बाद जब हम कल इसका डिस्कस करेंगे तो आप मेरे साथ बताते चलेंगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो फिर पढ़ने में मजा आएगा। क्लियर है ना। उसके बाद फिर लेसन 2 आपका हो जाएगा। देखिए, इस तरह से क्या है कि शुरू शुरू हम लोग कुछ क्या है कि एक एक दिन में एक लेसन का आपका वर्ड देखेंगे, अगले दिन उसका उसका मतलब जो उस पे बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। लेकिन फिर जैसे आप में आ जाएगी ना आपका फ्लुएंसी, तो हम लोग एक ही दिन में उस लेसन के जो वर्ड हैं उसका भी डिस्कस कर लेंगे और उस पे जो आपका क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट आपका धीरे धीरे ये हम लोग करेंगे। क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक रखना चाहेंगे, नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। क्लियर है ना। आपका जो होमवर्क है वो आप बिल्कुल करके रहेंगे, अगले बार फिर हम लोग आएंगे और इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आपको जाते जाते फिर से एक बार यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर आप इस 36 लेसन को मेरे साथ रह करके आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको ये मान के चलिए कि आपको फिर इंग्लिश में कोई वोकैब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई भी न्यूज़पेपर में, कहीं भी आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। और अगर फ्रेंड्स, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल हैप्पी लाइफ एकेडमी है, वहाँ पे आप वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी ये पीडीएफ डाला हुआ है, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश का आपको क्लास करना है ऑफलाइन, तो आप अगर पटना में रहते हैं तो आप यहाँ पे इस एड्रेस पे आ सकते हैं, फिश मार्केट नियर साई मंदिर, मुसल्लापुर, पटना 6 में। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, तब तक के बाय बाय।